हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण जिले को लेकर। आज हम बात करेंगे धार जिले की। धार जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जितने भी पर्यटन स्थल होंगे, मांडू जैसा शहर जिसे हम महलों का शहर, आनंद की नगरी, मछली की नगरी, इन सभी नाम से जानते हैं। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से प्रमुख म्यूजियम हैं, कौन कौन से प्रमुख महल हैं, कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य है धार जिले में, सभी को जानने का प्रयत्न करेंगे। धार जिले के महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक तथ्य आपके सामने यह है कि धार जिला मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला प्रमुख जिला है। इतिहास में 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। धार जिले का कुल क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर है। धार जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित जिला है। इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती है। 7 जिलों से यह सीमा बनाता है। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और खरगोन से यह सीमा बनाता है, लेकिन किसी अन्य राज्य से यह सीमा नहीं बनाता है। इसका गठन या पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1 नवंबर 1956 के तहत किया गया था। इसमें 9 तहसीलें हैं। अगर आप धार जिले से नहीं हैं तो आपको तहसीलों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह याद रखें कि यहाँ 9 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? धार, बदनावर, कुच्छी, मनावर, गंधवानी, डही, धर्मपुरी, सरदारपुर, पीथमपुर। यह सभी के सभी तहसीलें हैं धार जिले की। धार जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से? धार, बदनावर, कुच्छी, मनावर, गंधवानी, धर्मपुरी, सरदारपुर। ये सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र भी है। 7 जिलों से सीमा बनाती है। किसी अन्य राज्य से यह जिला सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन से 7 जिले? अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और खरगोन। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस अन्य जिले से सीमा बनाता है। राजा भोज ने एक सांस्कृतिक विद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विद्यालय के नाम से इसे जाना जाता था पहले। आज के समय में इसे अपन भोजशाला के नाम से जानते हैं। राजा भोज ने एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे अपन मध्य भारत का शोभनाथ भी कहते हैं। राजा भोज के द्वारा कराया गया था धार जिले के अंतर्गत। संस्कृत विद्यालय के अंदर या भोजशाला के अंदर सरस्वती मंदिर भी स्थित है। आपको 3 चीजें याद रखनी है। राजा भोज ने भोजशाला या संस्कृत विद्यालय का निर्माण धार जिले में कराया था। उस विद्यालय के अंदर सरस्वती जी की मंदिर है। और यह भी याद रखें कि राजा भोज ने धार जिले के अंतर्गत एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे मध्य भारत का शोभनाथ भी कहा जाता है। धार जिले में स्थित पीथमपुर एक औद्योगिक केंद्र है, जिसे भारत का ड्रेटायड भी कहा जाता है, या इसे अपन ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है। किसे? पीथमपुर को अपन क्या कहते हैं? ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। और भारत का ड्रेटायड भी किसे कहा जाता है? पीथमपुर के औद्योगिक केंद्र को। आपको याद रखना है पीथमपुर से जुड़ी 3 बातें। पहली बात, यहाँ एक औद्योगिक केंद्र है जिसका नाम है भारत का ड्रेटायड। दूसरी बात, पीथम को अपन ड्राई पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ड्राई पोर्ट के नाम से। तीसरी बात, भारत का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ है? पीथमपुर में। 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 3 चीजें आप एक बार फिर से बताइए। यहाँ जो औद्योगिक केंद्र है उसे अपन भारत का ड्रेटायड भी कहते हैं। दूसरी बात, पीथमपुरा को ड्राई पोर्ट के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, भारत का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? पीथमपुरा में। आगे बढ़ते हैं। ड्राई पोर्ट के नाम से जानते हैं, यही बात लिखा हुआ है। धार जिले में पीथमपुर निर्यात संवर्धन पार्क भी स्थित है। धार जिले में धार का किला अवस्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। धार जिले के अंतर्गत खरबूज महल भी स्थित है, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ है। आपको सभी चीजें याद रखनी है। धार का किला यहीं स्थित है। धार का किला यहीं स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया है। खरबूज महल यहीं स्थित है। इसकी प्रमुख बात यह है कि बाजीराव द्वितीय का जन्म धार जिले के खरबूज महल में ही हुआ था। धार के किले के समीप बंदी छोड़ बाबा की दरगाह स्थित है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस दरगाह पर मनौती मांगने पर कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाती है। क्या? बंदी छोड़। धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं। इसमें स्त्री के रंगीन चित्रण, प्रेम विवाह के,
और विरह के, प्रेम के और विरह के दोनों के रंगीन चित्रण दिखाई दिए गए हैं। यह गुफाएं 5वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में 5 बची है। बाघ की गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। धार जिले का मोहन खेड़ा नामक स्थान जैन धर्म से संबंधित है। यहां आदिनाथ जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। भारत की पहली ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत धार जिले से ही की गई थी। पहली परियोजना जो कि भारत की है, ज्ञान दूत परियोजना, इसकी शुरुआत धार जिले से ही की गई थी। मध्य प्रदेश का धार जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वाला जिला है। इसीलिए मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं, जो कि इनमें से एक धार जिले की भी है। धार जिले में पशुओं के चरने के लिए चारा संयंत्र खोला गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात है तो धार जिले में अनुसूचित जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम भी खोला गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। धार जिले की सरदारपुर तहसील में सरदारपुर अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कहाँ स्थित है? सरदारपुर में। सरदारपुर अभ्यारण्य, खरमौर पक्षी का संरक्षण यहीं किया जाता है। धार जिले में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2010 में किया गया है और 2011 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ नदी प्रवाहित होती है। इस उद्यान में नीलगिरी जीवाश्म की खोज की गई थी। नीलगिरी जीवाश्म की खोज डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में कब की गई थी? तो आपके पास उत्तर होना चाहिए सन 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार जिले में साड़ियों की प्रिंट की जाती है, जिसे बाघ प्रिंट के नाम से जानते हैं। बाघ प्रिंट को धार जिले में जीआई टैग मिला हुआ है तथा बिलाल खत्री को 2016 में बाघ प्रिंट की कला से सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो धार जिले में ही स्थित है। फड़के स्टूडियो कहाँ है? धार जिले में। धार जिले के अमझेरा के एक राव थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। क्या नाम था? 1857 की क्रांति के बाद राव बख्तावर सिंह को लालगढ़ किले के पास से पकड़कर 10 फरवरी सन 1858 को इंदौर की छावनी में फांसी दे दी गई थी। धार जिले में लाट या मीनार मस्जिद व कमाल मौला मस्जिद भी स्थित है। धार जिले के लालबाग परिसर में विक्रम ज्ञान मंदिर में भोज शोध संस्थान स्थित है। भोज शोध संस्थान कहाँ स्थित है? धार जिले के अंदर, विक्रम ज्ञान मंदिर के अंदर स्थित है। धार जिले की कुक्षी तहसील में कोटेश्वर महादेव मंदिर है। कोटेश्वर महादेव मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाथ की तपोस्थली के रूप में इसे जाना जाता है, कोटेश्वर महादेव मंदिर को। मेघनाथ यहाँ अपनी तपस्वी या अपना तप यहीं करता था। धार जिले के मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल के रूप में मांडू को जाना जाता है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, करीमाबाग, आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद, मांडवगढ़ या मंडप दुर्ग है। आज के डेट में आपसे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है सिटी ऑफ जॉय मध्य प्रदेश का किसे कहते हैं? आपको याद रखना है मांडू शहर को। मांडू में प्रवेश के लिए 12 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रमुख है दिल्ली का दरवाजा। हालांकि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अधिकतर पूछा जाता है आलमगीर दरवाजा कहाँ स्थित है, तो आपको यह सभी के सभी दरवाजे याद रखने हैं। दिल्ली दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, रामपोल दरवाजा, तारापुर दरवाजा, भंगी दरवाजा, यह सभी के सभी मांडू में ही स्थित है। यहाँ कुछ पर्यटन के लिए आप जा सकते हैं। मांडू में जहाज महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल, छप्पन महल, दाई का महल, हाथी महल, हिंडोला महल, जाली महल, नगरिया महल, यह सभी के सभी यहाँ प्रसिद्ध है मांडू के अंदर ही। मांडू में स्थित एक है होशंग शाह का मकबरा। मांडू में स्थित है एक होशंग शाह का मकबरा। यह अफगानी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अफगानी
वास्तुकला के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत में संगमरमर की पहली इमारत होशंग शाह का मकबरा ही है। इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। होशंग शाह के मकबरे को यह कहाँ स्थित है? मांडू में। आपसे यह भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश का ताजमहल कहाँ स्थित है? मांडू इसका उत्तर होना चाहिए। मांडू में रेवा कुंड, नीलकंठ महादेव मंदिर, दरिया खान का मकबरा, मालिक मुगीस मस्जिद आदि प्रमुख स्थल है। धार जिले के सरदारपुर तहसील में मिंडा ग्राम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अममाऊ नामक स्थान से महानदी निकलती है। यह एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। मान परियोजना इसी नदी के अंतर्गत चलती है। दक्षिणी राजस्थान का स्वर्ण रेखा इसे ही कहा जाता है। कौन कौन सी बातें हैं माही नदी से? पहली बात आपके सामने है, पृथ्वी की पुत्री इसे ही कहा जाता है माही नदी को। दूसरी बात, मान परियोजना माही नदी से चल रही है। अममाऊ इसका उद्गम स्थल है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ग रेखा किसे कहा जाता है? माही नदी को। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सभी की सभी बातें आपको याद रखनी है। लिखा भी हुआ है पृथ्वी की पुत्री, जिसका नाम है महाती के नाम से भी इसे जाना जाता है। माही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, भागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के रूप में भी इसे जाना जाता है। एकमात्र नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। धार जिले के जीराबाद में मान नदी पर मान परियोजना स्थित है तथा जीराबाद में सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है। कहाँ स्थित है यह? धार जिले में। धार जिले में माही, नर्मदा, चंबल, बाघ, मान, जोबट यह सभी की सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। धार जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।